अ वेरी गुड इवनिंग्स टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का इस चैनल पर स्वागत है। आज बातें होंगी एक विचारक, एक रिफॉर्मर की। यदि हम मेडिसिन के इतिहास का अध्ययन करें तो जिन लोगों ने मेडिसिन की प्रैक्टिस को सर्वाधिक प्रभावित किया उनमें 4 नाम प्रमुखता से लिया जाता है। पहला, हिप्पोक्रेट्स, the observer, who introduced the art of clinical observation as the necessary basis for pathological diagnosis. Galen, the disseminator, who spread the teaching of Hippocrates over the medical world. Third, Paracelsus, the assayer, who introduced chemical as well as physical analysis into practice of medicine. And fourth one, Dr. Hahnemann, the experimenter, who discovered the symptomatic source of both pathological and therapeutic diagnosis and thereby made the practice of medicine scientific. आज के वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर हैनीमैन की, जिनके जन्मदिन अर्थात 10 अप्रैल के उपलक्ष्य में जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ममता सचान मैम के नेतृत्व में होम्योपैथिक विभाग प्रतापगढ़ के सभी राजकीय चिकित्सालयों ने अपने अपने क्षेत्र में 5 दिवसीय निःशुल्क कैंप का आयोजन किया, जिसमें मरीजों का हेल्थ चेकअप के साथ साथ दवा वितरण का कार्य भी किया गया। दर्शकों, आज के वीडियो को हम अपनी सुविधा के लिए 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला, डॉक्टर हैनीमैन का संक्षिप्त परिचय। दूसरा, होम्योपैथी की खोज एवं लॉ ऑफ सिमिलिया का सिद्धांत। तीसरा, होम्योपैथी की मेरिट्स। चौथा, आगे क्या किया जाना चाहिए। डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन, फादर ऑफ होम्योपैथी। इनका जन्म 10 अप्रैल 1755 को जर्मनी के सेक्सनी प्रांत के मेसन शहर में हुआ था और वहीं पर उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। आगे मेडिसिन की पढ़ाई के लिए वे लिप्सिक शहर चले गए। मेडिसिन की पढ़ाई के दौरान ही वे 12 भाषाओं के ज्ञाता तथा 8 भाषाओं में ट्रांसलेशन करने की क्षमता विकसित कर ली। यह सर्वविदित है कि ज्ञान हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। संभवतः डॉक्टर हैनीमैन की दृढ़ इच्छा शक्ति तथा इनके ट्रांसलेशन करने का ज्ञान होम्योपैथी की खोज में सहायक सिद्ध हुआ। पुनः 1779 में वे आर्लैंगन यूनिवर्सिटी से एमडी की डिग्री हासिल की तथा इसके पश्चात मेडिकल प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। लेकिन शीघ्र ही मेडिकल सिस्टम में विद्यमान कमियों के कारण मेडिकल प्रैक्टिस से उनकी रुचि कम होने लगी तथा इन्होंने विद्यमान कमियों को अपने एक लेख लेटर्स टू ए फिजिशियन ऑफ हाई स्टैंडिंग ऑन ग्रेट नेसेसिटी ऑफ रीजनरेशन इन मेडिसिन के माध्यम से मेडिकल फ्रेटर्निटी के समक्ष प्रस्तुत किया, परंतु तात्कालिक बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया गया। अतः निराश होकर उन्होंने मेडिकल प्रैक्टिस को छोड़कर ट्रांसलेशन के कार्य से अपना जीवन यापन करने लगे। अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक, होम्योपैथी की खोज तथा लॉ ऑफ सिमिलिया के सिद्धांत की तरफ। दृढ़ इच्छा शक्ति एवं मानवता के प्रति समर्पित व्यक्तित्व वाले डॉक्टर हैनीमैन एक बार लंदन के प्रोफेसर डॉक्टर कूलेन की मटेरिया मेडिका बुक का ट्रांसलेशन इंग्लिश से जर्मन भाषा में कर रहे थे, जिसमें सिनकोना की छाल के संबंध में डॉक्टर कूलेन लिखते हैं कि यह सिनकोना की छाल इंटरमिटेंट फीवर अर्थात मलेरिया में इसलिए कार्य करती है क्योंकि यह कड़वी होती है तथा पेट पर अच्छा प्रभाव डालती है। लेकिन डॉक्टर हैनीमैन की तार्किक बुद्धि डॉक्टर कूलेन की बातों को मानने को तैयार नहीं हुआ
तथा उन्होंने स्वयं सिनकोना की छाल को सुबह शाम लेना शुरू किया, जिससे शीघ्र ही उन्हें मलेरिया जैसे लक्षण दिखने लगे। अब इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने दूसरे लोगों पर भी किया तथा दूसरी अन्य दवाओं के साथ भी इन्होंने प्रयोग किया। अपने इन सभी प्रयोगों में उन्हें उस बीमारी के लक्षण दिखने लगे जिस बीमारी को ठीक करने में दवाएं सहायक होती थीं। अपने इन सभी एक्सपेरिमेंट के आधार पर डॉक्टर हैनीमैन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मेडिसिन कैन क्योर डिजीज बिकॉज दे कैन प्रोड्यूस सिमिलर डिजीज इन हेल्दी इंडिविजुअल्स। दिस इज द इंसेप्शन ऑफ होम्योपैथी। यहीं से होम्योपैथी का प्रारंभ माना जाता है और यहीं से होम्योपैथी का एक सर्वमान्य सिद्धांत लॉ ऑफ सिमिलिया का सिद्धांत भी निकल कर आया, जिसका अर्थ है लाइक क्योर लाइक। इसी नियम का विस्तृत स्पष्टीकरण डॉक्टर हैनीमैन अपनी पुस्तक ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन की एफॉर्मिज्म 26 में करते हैं और वे लिखते हैं ए वीकर डायनेमिक अफेक्शन इज परमानेंटली एक्सटिंग्विश्ड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय स्ट्रॉन्गर वन if the latter bracket start while differ in kind bracket close is very similar to former in its manifestation। आगे हम देखते हैं कि इनके द्वारा खोजी गई लॉ ऑफ सिमिलिया का क्या महत्व है।